हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। सो वेलकम टू द पैराडाइज फैमिली। दिस इज योर मेंटर योर काजल मैम। और आज हम जो है एक नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ में। और जो अपना टॉपिक है वो क्या है, एनिमल टिश्यू। ठीक है, तो आज हम एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। हमने प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ लिया, क्या टाइप्स होते हैं, क्या फंक्शनिंग होती है उनकी, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे हेल्प कर रहे हैं, क्या उनका काम है, वो सब हम अपने पढ़कर आए हैं हमारी जो प्रीवियस लेक्चर्स हो चुके हैं उनमें। ठीक है, आप जरूर से देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो। और आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं बेटा एनिमल टिश्यू के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज हम, एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे। ठीक है, एनिमल में भी टिश्यू होता है, बिल्कुल होता है बेटा। हाथ मुंह पोंछने वाला टिश्यू नहीं है ये कि हाँ मैडम दो टिश्यू तो होते थे, एक हाथ पोंछने वाला एक मुंह पोंछने वाला, वो टिश्यू की बात हम नहीं कर रहे हैं बेटा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एनिमल टिश्यू की। और हम क्या क्या पढ़ेंगे बेटा यहाँ पर, तो हम पढ़ेंगे जैसे कि हमारे पास क्या होंगे, एपिथेलियल टिश्यू होंगे, ठीक, नर्वस टिश्यू। ठीक है, हमने क्या क्या देख लिया, एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मसल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। इनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे एक एक करके कि ये क्या होते हैं, इनका काम क्या है। ठीक है बेटा, अब देखो जरा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एपिथेलियल टिश्यू। मैम एपिथेलियल, एपिडर्मिस भी तो पढ़ी थी हमने बेटा, वो एपिडर्मिस है, वो हमने प्लांट में पढ़ी है। ये हमारा एपिथेलियल टिश्यू है और हम इनको एनिमल में पढ़ेंगे अब। ठीक है, चलो तो क्या होते हैं इनके बारे में आओ हम देखते हैं बेटा। ठीक है, आ जाओ, क्या होता है एपिथेलियल टिश्यू। देखो अगर हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो ये एक तरीके से कैसा है बेटा, प्रोटेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, क्या कर रहा है, तो देखो बेटा, प्रोटेक्टिंग कवरिंग टिश्यू इन एनिमल बॉडी। कवरिंग टिश्यू, प्रोटेक्टिव टिश्यू कौन है, एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है, अच्छा अब बेटा अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक, ओके। अब इट कवर ऑल दी ऑर्गन्स, अगर ये कवरिंग की तरह काम कर रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, दैट मींस बेटा इसने क्या कर रखा है, जितने भी ऑर्गन्स उनको कवर कर रखा है। ठीक है, क्या लिखा है, इट कवर ऑल दी ऑर्गन्स। द स्किन लाइनिंग ऑफ माउथ, हमारे माउथ की जो लाइनिंग है, अब स्किन है तो सीधी सी बात है। ठीक है, क्या है, द स्किन लाइनिंग ऑफ माउथ। ठीक, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है बेटा, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, किडनी, किडनी टिब्यूल्स। ठीक है, ये सभी किससे बने हुए हैं, एपिथेलियल टिश्यू से ही बने हुए हैं। ठीक, ओके। अब बेटा ये और क्या कर रहा है, तो हेल्प इन फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, कौन, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, जरा यहाँ पर देखो एपिथेलियल टिश्यू है कैसा, तो कुछ इस तरीके से है हमारा कौन, एपिथेलियल टिश्यू। ये देखो ये सभी क्या है, सेल्स हैं और सेल में न्यूक्लियस है अपना अपना। ठीक है, तो ये हम क्या देख रहे हैं, ये क्या है, हमारा एपिथेलियल टिश्यू हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है बेटा, अब जो एपिथेलियम टिश्यू है ये क्या है, इसको हमने क्लासिफाइड किया है। कैसे क्लासिफाइड किया है, किसके बेस पर क्लासिफाइड किया है, तो हमने क्लासिफाइड कर दिया बेटा ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, कि प्रेजेंट कहाँ पर है, स्ट्रक्चर क्या है और फंक्शन क्या है। ठीक है, प्रेजेंट कहाँ है, स्ट्रक्चर कैसा है और फंक्शन कैसा है, इस बेस पर हमने इसको क्लासिफाई किया है। अब इसमें सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो क्या है बेटा, हमारा स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। ठीक, स्क्वैमस, ये कैसा नाम है, फिर वही नाम पर मत जाओ क्योंकि मैंने नहीं रखे हैं, नाम है मतलब है। ठीक, स्क्वैमस एपिथेलियम की बात करें बेटा, तो इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो जैसे हमारे फ्लोर पर टाइल लगे होते हैं ना, टाइल लगे होते हैं ना फ्लोर पर, जैसे एंड टू एंड ज्वाइनिंग होती है कुछ इस तरीके से, फिर यहाँ से ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गई, फिर यहाँ से स्टार्ट हो गई, फिर यहाँ से स्टार्ट हो गई, फिर यहाँ से ऐसे। तो देखो जो एंड टू एंड ज्वाइनिंग दिख रही है बेटा, ये क्या है, स्ट्रक्चर है। तो क्या लिखा है, सेल्स आर अरेंज एंड टू एंड लाइक टाइल्स ऑन फ्लोर, जिससे फ्लोर पर टाइल्स लगे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से लगे हुए हैं। देखो ये देखो ध्यान से यहाँ पर, ये देखो एंड टू एंड दिख रही है बेटा, ये ज्वाइनिंग है इनकी। ये क्या है, स्क्वैमस एपिथेलियम है। ठीक है, फाउंड इन ब्लड वेसल्स। ठीक, ये कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है, लाइनिंग ऑफ माउथ, एल्वलाई ऑफ लंग्स। तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है बेटा, हमारे ब्लड वेसल्स में। ठीक है, नेक्स्ट लाइनिंग ऑफ माउथ और लंग्स, एल्वलाई ऑफ लंग्स, कौन प्रेजेंट है, स्क्वैमस एपिथेलियम की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया स्क्वैमस एपिथेलियम यहाँ पर, हाँ मैम देख तो लिया है। नेक्स्ट है बेटा हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। अगर हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की बात करें तो जो अरेंजमेंट है बेटा वो लेयर्स के फॉर्म में, लेयर देन फिर लेयर फिर लेयर फिर लेयर। तो जब ऐसे लेयर्स की अरेंजमेंट हो गई तो क्या बन गए, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रेटिफाइड है, लेयर है। ठीक है, ये क्या है, लेयर है। देखो ये क्या है बेटा, लेयर्स के फॉर्म में लगे होते हैं। देखो अरेंज्ड इन मैनी लेयर। ठीक है, लेयर में अरेंज है, क्यों अरेंजमेंट है लेयर में बेटा, टू प्रिवेंट, क्या प्रिवेंट कर रहे हैं, वियर एंड टीयर।
वियर एंड टीयर की प्रिवेंशन के लिए ये किस में प्रेजेंट होते हैं बेटा, लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे क्या होता है ना, सर्दियां आ जाती है, जब सर्दियां होती हैं तो क्या कहते हैं, इनर भी डाल लो, है ना, स्वेटर भी डाल लो, जैकेट भी पहन लो, तो लेयरिंग कर ली, जिससे क्या हो सके, बच सके सर्दी में। लेकिन गर्मी में तो ऐसा नहीं करते ना कि स्वेटर भी पहन लो, इनर भी पहन लो, सब कुछ पहन लो, ऐसा नहीं करते कि सब कुछ जैकेट भी पहन लिया, इतनी लेयरिंग नहीं करते हैं। सर्दियों में ऐसा करते हैं लेकिन गर्मियों में ऐसा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि सर्दियों में बचना है तो इसलिए लेयरिंग कर लेते हैं। तो ऐसे ही वियर एंड टीयर से प्रिवेंट करने के लिए क्या है, ये कई सारे लेयर्स में अरेंज होते हैं। ठीक, इट कंसिस्ट ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल, जो किस में अरेंज है बेटा, लेयर्स में अरेंज्ड है। ठीक, प्रेजेंट इन लाइनिंग ऑफ वजाइना, अभी प्रेजेंट कहाँ होते हैं, तो जो वजाइना की लाइनिंग है वहां प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ठीक, प्रेजेंट इन लाइनिंग ऑफ वजाइना, एनल कैनाल, कॉर्निया ऑफ आई, इसोफेगस, यहाँ पर जो प्रेजेंट है वो क्या है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक, तो हमने देख लिया कि कुछ इस तरीके से दिखता है बेटा, लेयर्स में अरेंजमेंट है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, लाइनिंग ऑफ वजाइना, एनल कैनाल, कॉर्निया ऑफ आई, इसोफेगस, ये सब हमने यहाँ पर देख लिया। नेक्स्ट क्या है हमारा, जो नेक्स्ट है बेटा, ठीक, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, क्यूबोइडल एपिथेलियम। ठीक है, अब ये क्या है मैम, क्यूबोइडल एपिथेलियम। देखो बेटा, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कैसा है, कुछ कुछ क्यूब जैसा होता है। ठीक है, कैसा होता है, कुछ कुछ क्यूब इन शेप। ठीक, क्या कह रहे हैं, क्यूब इन शेप। तो सेल ऑफ द टिश्यू, जो इस टिश्यू की सेल्स हैं वो कैसी हैं, क्यूब शेप की होती है। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये क्या कर रहे हैं बेटा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने में भी हेल्प कर रहे हैं। ठीक, इट फॉर्म जर्मिनल एपिथेलियम, और क्या कर रहे हैं बेटा, जर्मिनल एपिथेलियम बना रहे हैं, कहाँ कहाँ, लाइक टेस्टिस एंड ओवरीज। ठीक है, ओवरी और जो टेस्टिस, जो जर्मिनल एपिथेलियम की लेयरिंग है वो बनी हुई है। ठीक है, अच्छा, किसमें किसमें हेल्प कर रहे हैं बेटा, सिक्रेशन में, एक्सक्रीशन में एंड एब्जॉर्प्शन में। कौन, क्यूबोइडल एपिथेलियम, कैसा है, कुछ कुछ स्ट्रक्चर क्यूब जैसा है। ठीक है, तो जो क्यूबोइडल एपिथेलियम है कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, अगर हम लोकेशन की बात करते हैं कि ये प्रेजेंट कहाँ है, तो प्रेजेंट है बेटा लाइनिंग ऑफ किडनी, सैलिवरी ग्लैंड, हमारी सैलिवरी ग्लैंड हो गई, किडनी की लाइनिंग हो गई, वहां पर कौन प्रेजेंट है, क्यूबोइडल एपिथेलियम, क्यूबोइडल एपिथेलियम। ठीक है, क्यूबोइडल एपिथेलियम। ठीक, ये स्ट्रक्चर, ये कुछ क्यूब जैसे इस तरीके से दिख रहा है आपको, ये क्या है, क्यूबोइडल एपिथेलियम है। ठीक है, तो हमने क्यूबोइडल एपिथेलियम देख लिया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सो नेक्स्ट है बेटा कॉलमनार एपिथेलियम। ठीक है, कॉलमनार, ये कैसा नाम है, फिर वही नाम पे आ गए, ज्यादा मत सोचा करो, नाम पे मत जाओ, मतलब याद करो बेटा, ये जो कॉलमनार की अगर हम बात करें तो पिलर लाइक स्ट्रक्चर है। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जो सेल है वो कुछ कुछ ऐसी पिलर जैसी हैं। ठीक है, कैसी हैं, पिलर जैसी हैं। तो अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये स्ट्रक्चर कैसा है, पिलर लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ओके, ठीक, अभी बेटा प्रेजेंट कहाँ कहाँ है, स्ट्रक्चर तो बता दिया मैम आपने कि पिलर जैसा है, ये प्रेजेंट कहाँ है, तो ये प्रेजेंट होते हैं इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, हमारे स्टमक की जो इनर लाइनिंग है, जैसे हमारा ये स्टमक है, स्टमक की जो इनर लाइनिंग है वहां पर कौन प्रेजेंट है, कॉलमनार एपिथेलियम। ठीक, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, यहाँ सभी ये लोकेशन है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर। ठीक, अभी कर क्या रहे हैं, तो हेल्प इन एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन, एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन में हेल्प करते हैं। ठीक, ओके, नेक्स्ट इज दी, अब नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है बेटा हमारे पास सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। मैम कॉलमनार एपिथेलियम तो सही था, अब ये सिलिएटेड क्या है बेटा, देखो ये कॉलमनार है, पिलर लाइक सेल है, इन्हीं के ऊपर कुछ ऐसे छोटे छोटे ऐसे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, कुछ ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस आपको दिख रहे हैं, कुछ ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिख रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, सीलिया। तो इनके ऊपर क्या आ गया बेटा, सीलिया आ गई। ठीक है, अब ये सीलिया क्या करेंगे, सीलिया के प्रेजेंस होने की वजह से हम इनको क्या बोल देते हैं, सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। ऐसे स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन जो आपको दिख रहे हैं, तो देखो बियर हेयर लाइक सीलिया ओवर सेल सरफेस। ठीक है, हेयर लाइक सीलिया सेल की सरफेस के ऊपर। ठीक, अब ये सीलिया करते क्या हैं, द सीलिया कैन मूव एंड दीज मूवमेंट पुश द म्यूकस टू क्लियर रेस्पिरेटरी ट्रैक। ये सीलिया मूव करेंगे, जब ये सीलिया मूव करेंगे तो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में म्यूकस प्रेजेंट है वो बाहर आएगा कि नहीं आएगा, नहीं मैम हम ऐसा नहीं करते, ब्रश लिया नाक में डाला अंदर तक बिल्कुल ऐसे साफ कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करते हो ना। तो ये जो साफ हो रही है, जो पुश कर रही है, वो कैसे पुश हो पा रहा है, मूवमेंट की वजह से। कौन मूव कर रहा है, सीलिया मूव कर रही है। ठीक है, तो क्या लिखा है देखो, बियर हेयर लाइक सीलिया ओवर सेल सरफेस, हेयर लाइक सीलिया है सेल की सरफेस के ऊपर। ठीक, सीलिया कैन मूव एंड दीज मूवमेंट पुश द म्यूकस
टू क्लियर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक, तो हमने क्या देखा, सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। ठीक है, देख लिया ये। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक, तो क्या पढ़ रहे हैं बेटा, अब हम पढ़ रहे हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स होती हैं। ठीक है, स्पेशल है बिल्कुल। ठीक है, ये कैसी है, कुछ स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स होती हैं दैट सीक्रेट बॉडीली प्रोडक्ट, जो कुछ बॉडीली प्रोडक्ट को सीक्रेट कर रही हैं बेटा। ठीक है, और क्या कर रही हैं, फॉर्मेशन ऑफ मल्टी सेलुलर सीक्रेटरी ग्लैंड विच सीक्रेट स्वेट सलाइवा। ठीक है, बॉडीली प्रोडक्ट की बात हो रही थी यहाँ पर, जैसे कि क्या क्या हो गया बेटा, स्वेट हो गया, सलाइवा हो गया, क्योंकि ये थोड़ी सी कैसी है, स्पेशलाइज्ड सेल है, स्पेशल है। ठीक है, हाँ स्पेशल है ये। ठीक, प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब ये प्रेजेंट कहाँ है, प्रेजेंट कहाँ है, तो ये प्रेजेंट है बेटा लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, पेंक्रियाज, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ठीक है, तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, जैसे कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड हो गई, ठीक, गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गई, तो ये सभी जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, चलो ये तो हमने देख लिया, ये क्या है बेटा, हमारी ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक, चलो नेक्स्ट जो है एक टॉपिक है हमारा, वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव है, इसका मतलब बेटा क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कनेक्ट करने में या कराने में हेल्प कर रहा होगा। ठीक है, और टिश्यू है, दैट मीन्स कोई एक सेल की बात तो नहीं हो रही है, कोई एक सेल की बात तो नहीं हो रही है। ठीक है, अगर हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इसमें क्या है, सेल ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड, थोड़ी सी दूर दूर होती है, लूजली स्पेस्ड होती है। ठीक है, द बेसिक फंक्शन इज टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड कनेक्ट डिफरेंट ऑर्गन। बेसिक फंक्शन क्या है बेटा, सपोर्ट, और जो ऑर्गन्स हैं उनको कहीं ना कहीं कनेक्ट रखना। ये काम किसका है, कनेक्टिव टिश्यू का है। जैसे आप और मैं कनेक्ट है, मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रही हैं, है ना, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, हाँ, तो ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू की बात यहाँ पर हो रही है। और ये सभी क्या है, हमारे कनेक्टिव टिश्यू हैं, जैसे कि एडिपोज हो गया, एरियोलर हो गया, ब्लड, ठीक है, बोन, तो ये सभी क्या है, हमारे कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, चलो आ जाओ। अब कनेक्टिव टिश्यू की जब हम बात करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू की जब हम बात करते हैं तो उसमें और क्या क्या पढ़ सकते हैं, है या फिर पढ़ रहे हैं, यहाँ अभी पढ़ेंगे अपने आगे। तो क्या है बेटा, जैसे कि एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, ठीक है, ब्लड हो गया, बोन, लिगामेंट, कार्टिलेज, टेंडन, ये सभी के सभी क्या है, कुछ कनेक्टिव टिश्यू है, जिनको हम अभी एक एक करके आराम से बहुत आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो क्या पढ़ रहे हैं बेटा, अब हम पढ़ रहे हैं एरियोलर टिश्यू। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं, एरियोलर टिश्यू पढ़ रहे हैं। क्या है ये एरियोलर टिश्यू, तो बेटा ये एक रिपेयरिंग टिश्यू होता है। ठीक है, हाँ मैम रिपेयरिंग यहाँ भी हो रही है, हाँ बिल्कुल, ये क्या है, एक रिपेयरिंग टिश्यू है। ठीक, दिस टिश्यू फिल स्पेस इनसाइड ऑर्गन। ठीक है, क्या कर रहा है बेटा, ये टिश्यू जो है वो फिल कर रहा है स्पेस को इनसाइड ऑर्गन, एंड इज फाउंड बिटवीन द स्किन, मसल, अराउंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, क्या है, बिटवीन द स्किन एंड मसल अराउंड ब्लड वेसल्स। कौन की बात हो रही है यहाँ पर, एरियोलर टिश्यू की बात हो रही है। ठीक है, अब बेटा ब्लड वेसल्स हो गई, नर्व्स हो गई, एंड इन द बोन मैरो, किसकी बात हो रही है, एरियोलर टिश्यू की बात हो रही है। ठीक है, चलो अब बेटा ये क्या करता है, फाइट, हाँ फाइट करता है, जैसे जो भी फॉरेन, ठीक है, फॉरेन, ये कैसा फॉरेन है, फॉरेन सब्सटेंस और जो टॉक्सिन्स होते हैं उनसे फाइट करता है। जो फाइट कर रहा है तो आपको बचा रहा है ना कहीं, हाँ बचा तो रहा है। ठीक है, फिलिंग और पैकेजिंग टिश्यू भी हम कहते हैं। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, एरियोलर टिश्यू को फिलिंग या फिर पैकेजिंग टिश्यू। अब फिलिंग और पैकेजिंग है तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा होगा बेटा, जो स्पेस प्रेजेंट होगी उनको फिल करने का काम कर रहा होगा। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, एरियोलर टिश्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, तो जो नेक्स्ट है वो है एडिपोज टिश्यू। ठीक है, एडिपोज टिश्यू ये क्या करता है मैम, तो देखो बेटा, जो फैट को स्टोर करने का काम कर रहे हैं, फैट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, एडिपोज टिश्यू है। कौन सा टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू। तो इट इज ए फैट स्टोरिंग टिश्यू। ठीक है, फैट को स्टोर करने के लिए है। अब ये प्रेजेंट कहाँ है बेटा, तो इट फाउंड बिलो द स्किन। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है, बिलो द स्किन, अराउंड द हार्ट, ब्रेन,
बिलो आई वॉल, एंड ये क्या कर रहा है, एक्ट एज इंसुलेटर एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट फ्रॉम दी बॉडी। बॉडी से जो हीट का लॉस उसको प्रिवेंट कर रहा है कि भाई ना हो सके। ठीक है, क्या लिखा है, एक्ट एज एन इंसुलेटर एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट, हीट के लॉस को बचा रहा है, कहां से, बॉडी से। क्या लिखा है, प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट फ्रॉम दी बॉडी। और ये क्या है, ये क्या है, फैट है। ठीक है, और ये क्या है, फैट की सेल है। और कौन रिस्पॉन्सिबल है फैट को स्टोर करने के लिए, तो वो है एडिपोज टिश्यू। ठीक है, तो हमने क्या और पढ़ लिया, एडिपोज टिश्यू पढ़ लिया। क्या एडिपोज टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू है क्या, है क्या, बिल्कुल है, एडिपोज टिश्यू भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक, नेक्स्ट जो है बेटा वो क्या है, बोन। ठीक, नेक्स्ट क्या है, बोन है, बोन है। तो बोन जो होती है बेटा वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करा रही है, नहीं करा रही है कि बिना बोन के बस घूम रही हो, ऐसा तो नहीं है ना। तो क्या है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करा रही है। तो इट फॉर्म दी फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट, जो क्या कर रहे हैं, दैट सपोर्ट दी बॉडी, बॉडी को सपोर्ट भी मिल रहा है। ठीक, ओके। इट इज नॉन फ्लेक्सिबल, बोन कैसी होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती है, नॉन फ्लेक्सिबल है। किससे बनी होती है, कैल्शियम एंड फास्फोरस कंपाउंड से। तो बोन की अगर बात करें, क्या ये कनेक्टिव टिश्यू है, बिल्कुल है। ठीक है, किससे बना है, कैल्शियम एंड फास्फोरस के जो कंपाउंड है उनसे बना हुआ है। ठीक, कौन, बोन की बात हो रही है। ये कैसी होती है बेटा, नॉन फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, तो हमने बोन देख लिया। अब क्या है, मैम देखा तो नहीं, अच्छा। नेक्स्ट जो है बेटा वो हम क्या पढ़ेंगे, लिगामेंट। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, लिगामेंट। ये क्या कर रहा है, तो ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ये भी क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। अब जो दो बोन होती है बेटा हमारी, ठीक है, यानी कि एक ऐसा टिश्यू जो बोन से बोन को कनेक्ट कर दे, ठीक है, बोन से बोन को कनेक्ट कर दे, उसे हम क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं। क्या लिखा है, टू बोन कनेक्टेड टू ईच अदर बाई लिगामेंट। ठीक है, हाँ जी। तो दो बोन कनेक्ट करने का काम जो कर रहा है वो कौन है बेटा, लिगामेंट। ये इलास्टिक होता है और कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, नहीं मैम हमें नहीं पता। अरे देखो भाई, ये क्या है, लिगामेंट है। अब मैडम ये कैसा होता है, तो देखो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, ये देखो कहाँ गया, ये देखो, ये देखो, लिगामेंट बाइंड बोन टू बोन। ठीक है, ये क्या है, ये देखो, नहीं दिख रहा है, मैं लिख दे रही हूँ, ये क्या है, लिगामेंट है। ठीक, ये देखो, ये बोन है, ये बोन है। ठीक, ये बोन आपस में कनेक्ट होंगी, किसके हेल्प से, टिश्यू के हेल्प से। वो टिश्यू कौन है बेटा, हमारा लिगामेंट है। ठीक है, वो क्या है, लिगामेंट है। देखो, लिगामेंट बाइंड बोन टू बोन। ठीक है, चलो लिगामेंट देख लिया हमने। अब क्या है नेक्स्ट हमारा, ठीक है, नेक्स्ट जो है वो क्या है, नेक्स्ट जो है बेटा वो है टेंडन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं हम, टेंडन पढ़ रहे हैं। ठीक, अब ये टेंडन क्या करते हैं, तो देखो बेटा, ये बोन से मसल को जोड़ देते हैं, यानी कि मसल से बोन को जोड़ने का काम जो कर रहे हैं वो कौन है, टेंडन है। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारी मसल है, ठीक है, ये हमारी बोन है, और ये देखो कनेक्ट है, तो किसके हेल्प से बेटा, टेंडन की हेल्प से। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है टेंडन। ठीक, क्या लिखा है, बाइंड मसल टू बोन। ठीक है, चलो अब देखो, ये देखो, ये क्या है, टेंडन बाइंड मसल टू बोन। तो मसल से बोन को जोड़ने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, टेंडन कर रहा है बेटा। ठीक है, दे आर टफ। ठीक, टेंडन आर फाइब्रस टिश्यू विथ ग्रेट एंड लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, इनमें स्ट्रेंथ ठीक ठाक होती है, और इनकी जो अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो कैसी है, इनमें लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, इनकी अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो ये कैसे होती हैं, लिमिटेड फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बेटा कार्टिलेज। ठीक है, मैम ये क्यों दिखा रही हूँ, ठीक है, तो कार्टिलेज जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट है, हमारे ईयर में। हमारा जो ईयर का ये वाला पोर्शन है यहाँ पर कार्टिलेज प्रेजेंट है। हमारे नोज में जो ऐसे ये यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट है, कार्टिलेज प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या होती है, इलास्टिक है, और जो बोन है उनके कंपैरिजन में कम हार्ड होता है। ठीक है, क्या लिखा है, लेस हार्डर टू अदर बोन। ठीक, हाँ, उनके कंपैरिजन में कैसा है बेटा, कम हार्ड है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट, इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। ये किससे बना होता है बेटा, तो ये प्रोटीन और शुगर से बना होता है। कौन, कार्टिलेज की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक, इट प्रेजेंट इन नोज, ईयर, लैरिंक्स। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, कार्टिलेज प्रेजेंट है हमारा। ठीक है, चलो ये क्या कर रहा है बेटा, इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड
फ्लेक्सिबिलिटी, सपोर्ट तो दे ही रहा है, साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी दे रहा है टू द बॉडी पार्ट्स, ठीक। इट स्मूदन बोन सरफेस एट जॉइंट, ठीक है। अब बोन है हमारी जुड़ी है, क्या जॉइंट्स नहीं होते हैं? होते हैं। तो ये क्या कर रहा है बेटा, और कार्टिलेज स्मूदन बोन सरफेस, ठीक है, कहां पर? जॉइंट्स पर, स्मूदन्स बोन सरफेसेस एट जॉइंट्स। यहाँ पर ये जो है दिख रहा है ना, ये क्या है? ये भी एक कार्टिलेज है, ठीक है। किससे बना हुआ है? कार्टिलेज से। क्या लिखा है? नोज, ईयर, नोज तो दिखाई दिया आपने, ईयर दिखा दिया, हाँ ईयर दिखा दिया, एंड लैंडेक्स, ठीक है। तो हमने कार्टिलेज भी देख लिया यहाँ तक। चल अब जो अपना टॉपिक है वो क्या है बेटा? ब्लड, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे हम? ब्लड, ब्लड, हाँ ब्लड पढ़ेंगे। अब बेटा ब्लड है, और ब्लड भी एक तरीके से क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब यहाँ पर कुछ और भी सेल्स होंगी ब्लड में, होंगी कि नहीं होंगी, ठीक है। अब ब्लड क्या है, क्या नहीं है, क्या करता है? देखो यहाँ पे ध्यान से, ये देखो, ये क्या फ्लो कर रहा है मैम? ये ब्लड फ्लो कर रहा है, तो ये क्या है? ये आपको कुछ ऐसे कंफर्ट टॉफी जैसे फ्लो कर रही है। कंफर्ट टॉफी नहीं है, सेल्स हैं, ठीक है। कंफर्ट टॉफी देख लो बस। देखो, ब्लड हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ब्लड क्या कर रहा है बेटा? ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन जो है वो लंग्स तक जा रही है, लंग्स से ब्लड किसकी हेल्प से ऑर्गन्स तक जा रही है, सेल्स तक जा रही है। तो ब्लड लेके जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। CO2 है अंदर जो एज अ वेस्ट है, उसको क्या कर रहा है? ब्लड ही ऑर्गन से वापस लंग्स में ला रहा है, और लंग्स से हम बाहर एक्सहेल कर रहे हैं उसको, ठीक है। देखो क्या है? ब्लड हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मस्ट सब्सटेंसेस लाइक गैसेस, ठीक है, मेनी हार्मोन्स। अब ब्लड में बेटा क्या होता है? एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, और उस फ्लूइड मैट्रिक्स को हम क्या कह रहे हैं? प्लाज्मा। क्या कह रहे हैं? प्लाज्मा। इन विच RBC, WBC, इसमें बेटा क्या होती है? RBC प्रेजेंट है, WBC प्रेजेंट है, प्लेटलेट्स प्रेजेंट है, ठीक है, सब कुछ प्रेजेंट है। इट ऑल्सो कंटेन प्रोटीन, इतना ही नहीं, प्रोटीन है, सॉल्ट है कुछ, और हॉर्मोन्स हैं, ठीक। प्लाज्मा ऑफ ब्लड, अब जो ब्लड में प्रेजेंट प्लाज्मा है, अगर हम इसकी बात करें बेटा, तो 90 to 95% तो वाटर है। क्या है? 90 to 95% वाटर है, और भी अदर सब्सटेंसेस हैं जैसे कि सॉल्ट, मिनरल, प्रोटीन, हॉर्मोन्स, ठीक। अच्छा जी, तो ये तो हमने यहाँ तक देख लिया कि ब्लड का क्या काम है और क्या काम नहीं है, उसमें क्या प्रेजेंट है क्या नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, आप यहाँ तक देखिए बस, ठीक है। चलो, तो ये क्या फ्लो कर रहा है? ब्लड है, ब्लड है तो बह ही रहा हो वहीं पर। ब्लड जो फ्लो करता है बेटा, जैसे ये क्या है? देखो ये क्या है? ब्लड वेसल, ठीक। और इसी ब्लड वेसल में क्या फ्लो करता है बेटा? हमारा ब्लड फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। ऐसे, ये नहीं कि बस ऐसे बह रहा है कहीं भी, ऐसे कहीं भी नहीं बह रहा है, ब्लड जो है ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब क्या क्या प्रेजेंट और था? तो RBC थी ना, RBC है ना, ये हमारी कुछ रेड ब्लड सेल्स होती हैं। अब ये रेड क्यों है? ये रेड इसलिए है बेटा, एक पिगमेंट की वजह से रेड होती हैं, और वो पिगमेंट क्या है? हीमोग्लोबिन, जिसको हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं, ठीक। तो क्या है? इट कंटेन रेड कलर रेस्पिरेटरी पिगमेंट, और उस रेड कलर के रेस्पिरेटरी पिगमेंट को क्या बोल रहे हैं? हीमोग्लोबिन बोल रहे हैं। दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, जो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में क्या कर रहा है बेटा? हेल्प करता है, ठीक है। तो ये तो हो गई RBC, ये देख लो, ये रेड है, तो ये रेड क्यों है? हीमोग्लोबिन की वजह से है, ठीक है। चलो, ये RBC देख ली हमने। नेक्स्ट है WBC, ABC नहीं, WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स होती है। ये व्हाइट क्यों है? व्हाइट इसलिए है क्योंकि पिगमेंट नहीं है, ठीक है। देखो और क्या कर रही है बेटा, ये जो WBC होती हैं, ये हमें किससे बचा रही होती हैं, है? तो ये हमें बेटा हार्मफुल जो बैक्टीरिया हैं, ठीक है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, उनसे प्रोटेक्शन देती हैं, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। तो WBC की अगर हम बात करें, दे प्रोटेक्ट अवर बॉडी बाय हार्मफुल बैक्टीरिया, ठीक है। चलो, WBC ने तो हमें इस तरीके से बचा लिया, ठीक है, फाइट करके। तो ये क्या है? ये जो सेल्स आपको दिख रही हैं, ये सेल क्या है? WBC है, व्हाइट है, क्योंकि इनमें कोई ऐसा पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। चलो, अब देखो क्या होता है कि जो WBC है ना बेटा, ये जो WBC है, इनमें डिफरेंट और भी सेल्स होती हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल, ठीक, इओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की बात करें बेटा, तो प्लेटलेट्स जो होती हैं, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो प्लेटलेट्स किस में हेल्प कर रही है बेटा? प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। बाकी देख लो, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, प्लेटलेट्स, ठीक है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, और ये क्या है? कंफर्ट नहीं, कंफर्ट है,
ये रेड ब्लड सेल्स दिख रही है ना, ये रेड ब्लड सेल्स है, ठीक है, ये हमारी आरबीसी है, एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं हम जिन्हें, ठीक। चलो